जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है, देखो लास्ट टाइम हमने जो देखा था, जो टॉपिक अपना था म्यूचुअली लाइकली इवेंट, ये सब इवेंट के अंदर हमने, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो इसके जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो कैसा क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, two dice are thrown and the sum of numbers on the two dice are noted. Consider the following events. Event number one, sum is even, मतलब जो सम उसका आ रहा है वो इवन होना चाहिए। ओके, फिर दूसरे का सम इज मल्टीपल ऑफ थ्री, फिर क्या है, सम इज लेस देन फोर, और सम इज ग्रेटर देन, ऐसा कुछ है। फिर हमें कहा कि ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं, वो चेक करना है। तो सबसे पहले तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, ये अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। देखो सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो सम इवन, इवन सम कैसे आएगा, तो इसके अंदर से जितने भी होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी देखो। तो वन वन, वन थ्री, वन फाइव, इन दोनों का इवन होगा। टू टू दैट इज फोर, टू फोर सिक्स, टू सिक्स एट, थ्री थ्री वन फोर, थ्री थ्री सिक्स, थ्री फाइव मतलब एट, फोर टू इवन, फोर फोर वो भी इवन, फोर सिक्स वो भी इवन, फाइव फाइव वन वो भी इवन, फाइव थ्री इवन, फाइव फाइव इवन, सिक्स टू इवन, सिक्स फोर इवन, सिक्स सिक्स इवन, ये भी इवेंट है, इवन है। अगर सपोज हम मैं बात करता हूँ सिक्स और टू, तो ये इवन है। लेकिन सिक्स वन की बात करता हूँ तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सिक्स प्लस वन करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, सेवन। तो सेवन इवन नंबर नहीं है। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इवेंट नंबर वन हो गई। अब इवेंट नंबर टू, इवेंट नंबर टू क्या है, तो देखो सम इज, तो सम जो है उसका थ्री, तो थ्री का मल्टीपल तो थ्री खुद रहेगा, तो एक ये आएगा और एक ये आएगा। ओके, तो जैसे करेंगे वन और टू, तो इन दोनों के अंदर से वन प्लस टू कर, तो क्या वो थ्री का मल्टीपल है, तो हाँ थ्री का मल्टीपल थ्री खुद होता है। जैसे कि फिर हम वन फाइव करेंगे, वन प्लस फाइव, वन प्लस फाइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो थ्री इंटू टू, ये भी थ्री का मल्टीपल है, तो ये भी आएगा ये भी आएगा। थ्री थ्री है, उसका ऑपोजिट भी थ्री थ्री। अब देखो क्या है, टू फोर, तो फोर टू, थ्री सिक्स, सिक्स थ्री, फोर फाइव, फाइव फोर, सिक्स सिक्स, ये आएगा। इसके बाद सेवन वाला तो नंबर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे डाइस की बात कर रहे हैं, तो डाइस के ऊपर तो क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स नंबर ही होते हैं, सेवन नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके। अब सी, सी के अंदर क्या है कि सम जो है वो लेस देन फोर होना चाहिए, तो ये लेस देन फोर। तो इसके देखो, अगर सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, ये बात करता हूँ, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना फिर। ओके, तो ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसलिए हम ये करेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि डी की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो डी की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। सो डी की जो वैल्यू है, सॉरी सी की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी ये, इसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू मिलेगी। एंड डी की जो वैल्यू वो क्या है कि इसका जो सम है वो कुछ ये आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं, अब हम क्या करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइव आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब देखो इन दोनों का मैं कॉमन निकालता हूँ, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इनका आंसर कुछ ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी जो है एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ओके, और ए एंड सी किया तो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर ए एंड डी किया तो ये भी नहीं है। बी एंड सी किया तो ये भी नहीं है। बी एंड सी दैट इज बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे मैं बी एंड सी की बात करता हूँ, तो ये भी नहीं है। इसके आगे फिर इन दोनों को चेक करते हैं तो ये भी नहीं। अब देखो सी एंड डी, अब सी पे जाओ और डी पे जाओ, इन दोनों के अंदर एक भी कॉमन पार्ट नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर नल सेट मिलेगा, मतलब नल फाइव मिलेगा, नल इवेंट मिलेगी, नल इवेंट। अब नल इवेंट है, इसका मतलब क्या है, अगर नल इवेंट है इसका मतलब क्या है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ओके, इस तरीके के एग्जांपल होंगे। सो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इस टाइप के एग्जांपल है, देखो एग्जांपल ये रहा। देखो एग्जांपल क्या है कि थ्री अनबायस कॉइन है। ओके, और उस थ्री अनबायस्ड कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं एक साथ के अंदर, तो उसके जो आउटकम्स है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये जो इवेंट है उस इवेंट के अंदर, ये जो गिवन इवेंट है उस गिवन इवेंट के अंदर क्या है कि हेड जो है वो
एग्जैक्टली टू होने चाहिए। सो एग्जैक्टली टू, इसका मतलब इसकी कुछ इवेंट मिलेगी। फिर एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, तो उसकी कुछ इवेंट मिलेगी। फिर एटमोस्ट टू हेड आने चाहिए, तो उसकी कुछ इवेंट मिले, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर सॉल्व करेंगे। फिर ये, फिर एग्जैक्टली टू एंड सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 लेने से पहले हम लिखते हैं कि अगर मैं 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस करता हूं, तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, तो सैंपल जो स्पेस है वो हो जाएगा एच एच एच। ओके, हो सके तीनों हेड ही आए, हो सके दो हेड आए और एक टेल, हो सकता है एक टेल, एक हेड, एक टेल, सॉरी एक हेड, टेल और हेड आया। फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि पहली जो है वो टेल, दूसरी दो हेड। फिर इसके बाद है इस तरीके से उसके सैंपल स्पेस हमें लिखने हैं। सो एच टी टी, फिर उसके बाद है टी एच टी, क्लियर है। फिर इसके बाद है टी टी एच, फिर इसके बाद है टी टी टी। मतलब कितने टोटल 9 आउटपुट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 2 की पावर 3 दैट इज 8, 8 आउटपुट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सही है। सो 8 आउटपुट हमें मिलेंगे। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, सो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 8 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो एग्जाम्पल पे के अंदर पहला क्या है, सो ए इवेंट क्या है, तो है एग्जैक्टली टू हेड। ओके, टू हेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली टू हेड है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो उसकी सैंपल स्पेस लिखेंगे एग्जैक्टली टू, मतलब दो तो होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा एच एच, ओके, फिर एच एच टी, फिर क्या होगा एच टी एच, मतलब इसमें से पहला ये आएगा फिर ये आएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, तो ये एक ये आएगा और एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा। सो क्या होगा, फिर एक ये। सो टी एच एच, फिर कोई नहीं, मतलब तीन आएंगे, तीन आएंगे। सो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए के लिए कितने पॉसिबिलिटी मिली, 3। अब टोटल सैंपल्स क्या है, सो टोटल तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इसके लिए, ए वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ए, मतलब नंबर ऑफ जो मतलब जो हमें कंडीशन दी है कि एग्जैक्टली टू आने चाहिए, वो उसकी वैल्यू, और नंबर ऑफ एस की वैल्यू। नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू है आपकी 3 और एस की वैल्यू है 8। तो ये आपका आंसर है। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, तो 3/8। फिर हम सेम चेक करते हैं। तो सेम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम इसके लिए। तो इसके लिए हम चेक करेंगे तो क्या होगा, तो एग्जैक्टली क्या कहा है कि एग्जैक्टली ये फाइंड कीजिए। ओके, तो एग्जैक्टली फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल फाइंड करना है। तो एटलीस्ट वन टेल कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम ये एटलीस्ट वन टेल। तो इसके लिए क्या होगा कि बी सैंपल स्पेस के लिए, तो बी क्या हो जाएगा एटलीस्ट वन टेल, तो एक ये आएगा, फिर एक ये, फिर एक। अब एटलीस्ट वन का है तो एक से ज्यादा होंगे तो भी, एटलीस्ट वन एक से ज्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। जैसे कि इसमें कुछ नहीं है तो ये हम नहीं ले सकते। सो क्या हो जाएगा, सो एच एच टी, फिर इसके बाद क्या है एच टी एच, ओके, फिर इसके बाद क्या है टी एच एच, फिर इसके बाद क्या है एच टी टी, फिर इसके बाद क्या है टी एच टी, मतलब ये वाला, फिर ये है टी टी एच, और ये लास्ट वाला भी आएगा। जितनी पॉसिबिलिटी हो, एटलीस्ट वन के अंदर दो, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, सॉरी टी टी टी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम एक तो लेना ही है। ओके, तो इसकी कितने 1 2 3 4 5 6 7। क्यों 7, क्योंकि एक ही नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, बाकी सब तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हो गया 7।
तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या है 7। अब हमारी प्रोबेबिलिटी बी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है? तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो इवेंट दी है वो, और उसमें से टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है? नंबर ऑफ बी। ओके, उसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा? सो 7 डिवाइडेड बाई 8, जिसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आएगा। तो ये हो गया 2 के लिए। अब इसके बाद आएगा, इसके बाद है अपना, ओके, तो ये है नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे हम? तो नेक्स्ट के अंदर है एटमोस्ट टू हेड। एटमोस्ट टू हेड, इसके मतलब क्या है कि पहले एटलीस्ट वन था, अब क्या है? एटमोस्ट टू हेड। एटमोस्ट टू हेड है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए जो है, उसके लिए जो है वो फाइंड करते हैं। तो एटमोस्ट टू हेड के लिए क्या करेंगे? सो सी नंबर का हो जाएगा। सो सी इवेंट आएगी, सी इवेंट के अंदर एटमोस्ट टू हेड, तो क्या होगा? डबल एच टी, एच टी एच, फिर होगा टी एच एच, फिर होगा एच टी टी, फिर होगा टी एच टी, फिर होगा टी टी एच, फिर होगा टी टी और टी। देखो इसमें क्या कहा है? एट मोस्ट टू हेड, मतलब दो से ज्यादा हेड नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें 3 आएगा वो भी नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 आया, तो ये भी 7/8। तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी भी 7/8 ही हो जाएगी। अब कैसे होगी? तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, मतलब सी की जो आउटकम्स है वो, और प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ, फाइंड करते हो तो सैंपल स्पेस, तो होगा 7 और ये है 8, तो क्या होगा? 7/8 ये हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद कौन सा होगा? तो इसके बाद डी वाला। तो डी वाला कौन सा है? सो डी वाला हमारा ये है। ओ सॉरी सॉरी, ये मैंने रफ कर दिया। ओके, डी वाला ये है, तो इसके ऊपर से हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो सेम इसके ऊपर से भी सेम डी की वैल्यू जो है वही फाइंड करना है। जो कहा है इतना ही फाइंड करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सो डी की वैल्यू फाइंड करना। डी की वैल्यू क्या है? तो डी की वैल्यू है कि सेकंड के ऊपर, एग्जैक्टली सेकंड के ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सेकंड कॉइन के ऊपर क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली सेकंड। मतलब देखो, एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा, ये नहीं होगा, एक ये भी आएगा, ये भी नहीं, एक ये होगा, ये नहीं और ये नहीं, एट एग्जैक्टली वन सेकंड नंबर के ऊपर। तो ये देखो, एक होगा अपना ये एच, एच और एच, सेकंड है एच, एच टी, थर्ड है टी एच एच। ओके, फिर होगा टी एच टी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या आया? 4। तो नंबर ऑफ डी इक्वल टू क्या है? तो 4। नंबर ऑफ डी 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ डी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा? तो उसके अंदर जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ डी क्या है? तो नंबर ऑफ डी है अपना, नंबर ऑफ डी क्या है? सो नंबर ऑफ डी है 4, और नंबर ऑफ एस कितना है? तो नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? तो नंबर ऑफ एस की वैल्यू है अपने पास 8। तो हो जाएगा 1/2, या फिर लिख सकते हो 0.5। बस इतना लिखना है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? सक्सेशन के अंदर फाइंड करना है। सक्सेशन के अंदर फाइंड करना मतलब क्या है? तो उसके लिए जो भी होगा वो हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या है? तो ये रहा अपना, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्टली टू हेड, और वो भी क्या होने चाहिए? सक्सेशन के अंदर। तो एग्जैक्टली टू हेड और वो सक्सेशन के अंदर। देखो ये एग्जैक्टली टू है, और वो सर, लेकिन ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली टू नहीं है। क्यों टू नहीं है? यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 3 है, तो ये नहीं आएगी। ये 2 है, तो हाँ वो आ सकती है, एच एच टी, ये पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पे देखो दो तो है लेकिन सक्सेशन में नहीं, मतलब सेम नहीं। फिर यहाँ पे टी एच एच, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे एक में भी 2 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब 2 आया, इसका मतलब क्या? इसकी नंबर ऑफ एस इक्वल टू 2।
पॉसिबिलिटी इसकी आई 2। अब सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एस डिवाइड सॉरी नंबर ऑफ यहाँ पे सॉरी ई है, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ए दैट इज 1/4 और 1/4 ये आपका आंसर है। ये आपका यहाँ पे ये टॉपिक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है, इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड करना है? अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं ना तो उसके पहले हमें कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं। और रूल्स अपने कौन से हैं? तो देखो मैं आपको कुछ रूल्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहला एक रूल है, जिस रूल का नाम है जिस रूल का नाम है मल्टीप्लीकेशन रूल, और दूसरा है एडिशन रूल। अब ये जो दो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। देखो मैं ये पीडीएफ गूगल ड्राइव पे से अपलोड कर दूंगा और उसकी लिंक मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा सबके लिए। ओके, एक सिर्फ टॉपिक समझ लेते हैं एडिशन रूल। देखो ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है और ये 100% पेपर में आता ही है और आएगा भी। ओके, तो ये जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा टॉपिक समझ लो, फिर इसके बाद मैं उसके एग्जाम्पल भी इसके अंदर है। और इतने इजी है जो अभी हमने किया ना, इतने इजी है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या, एडिशन रूल। एडिशन रूल का वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एडिशन का है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, मतलब क्या है कि दो इवेंट है, तब दो इवेंट होनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of the either A और B is क्या है, सपोज P A यूनियन B जो है, तो उसका मुझे क्या फाइंड करना है? सो P A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर ये हमें कहा है तो क्या इसके अकॉर्डिंग मैं ये भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके रेफरेंस से, मतलब एडिशन मल्टीप्लीकेशन के जो रूल्स होते हैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। सो ए यूनियन की जगह पे मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसलिए मिस्टेक कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ। ओके, तो ये वाली वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। सो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और ये जो है यहाँ पे प्लस था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो पी ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कितनी चीजें फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, इसके अंदर जो गिवन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड कर सकते हैं जो इसके अंदर गिवन होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें 4 चीज फाइंड करनी है। कैसे? तो इसके अकॉर्डिंग देखो, सपोज आपको ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है और ये नहीं दिया है, तो आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए। जैसे कि हम 11 12 के अंदर या 8 स्टैंडर्ड में 8 9 स्टैंडर्ड के अंदर हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप का टॉपिक है। बस सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो क्या 3 को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन 3x 4x ऐसे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते, उस टाइप का रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है। तो ये वाला टॉपिक के अंदर से हम ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, और ये हमारा ये टॉपिक भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल होते हैं। तो देखो एग्जांपल में क्या है, तो उसके कुछ आईएमपी टॉपिक्स है, मतलब नोट्स करके लिख लेना ये वाली टॉपिक्स, और ये अच्छे से पढ़ लेना। ये नोट्स आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं। ओके, यही सॉल्व कर लेना और यही एक बार पढ़ लेना। तो क्या है, इफ ए एंड बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो क्या होगा, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 ही आएगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करता हूं तो मैं 5 नहीं लिख सकता, उसके ऊपर मुझे 0 लिखना है। क्यों 0 लिखना है? क्योंकि इवेंट अगर है, एक आउटकम है तो 1, अगर नहीं है तो 0। इसलिए हम इसकी जगह पे मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूं तो ये मुझे लिखना जरूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होगा कि अगर मैं यूनियन लिखता हूं तो यूनियन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी का एडिशन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब समझो दूसरा है, दूसरा क्या है, ये सब मोस्ट टाइम पे टॉपिक है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ओके, फॉर 3 इवेंट है, ओके, ए बी और सी, तो इसके लिए क्या होगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके ऊपर क्या करेंगे, तो इसके ऊपर हम करेंगे तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी सी का सबका सम करेंगे। फिर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी करो। फिर क्या करेंगे, फिर से ऐड। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था,
ये वाले टॉपिक में हमने क्या किया था कि ए और बी को लिखा और उसके अंदर से हमने ये माइनस कर दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 3 है तो उसके लिए ये वाली फॉर्मूला, फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी है, ये याद कर लेना एक बार। ओके, इसके लिए हमें सॉल्व करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी करना है तो ये वाला, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सपोज कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है, इस टाइप का फंक्शन है, हमें ये दिया है, इसको हम कहते हैं एक्स दिया है, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके सिवा बाकी सब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसके सिवा बाकी सब, है ना, तो उसके सिवा बाकी सब, तो इसके सिवा बाकी सब, तो ये सब वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्या ये सब वैल्यू को मैं लिखूं, इसके बेटर में ये लिखूं एक्स डैश लिख दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये पूरा जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर 1 होता है, सो 1 माइनस एक्स कर दो तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि पी, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा, ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये जो गिवन है क्या, ये वाला सपोज ए यूनियन बी गिवन है, समझो मैंने ये यहाँ पे ए यूनियन बी लिख दिया है, तो ये यूनियन बी गिवन है, तो उसके बाजू में से सब लिख दो तो ये हो जाएगा। उसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग थोड़ा ट्राई कर लेना। ओके, सो एक आपके पास ये वाली एक वैल्यू गिवन है। ओके, वैल्यू कुछ ये गिवन है, देखो ये वाली वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, और आपको फाइंड करने के लिए ये बोला है, ये बोला है, और ये। ओके, देखो क्या ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बोला है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और उसका इंटर यूनियन फाइंड करने के लिए बोला है। और पी ओनली ए, ओनली ओनली बी, ये प्रोबेबिलिटी। तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसके रेफरेंस से क्या करेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ओके, अब हमें क्या किया है कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी गिवन है। अब ये गिवन है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके रेफरेंस से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये आया पहला एग्जाम्पल, सो 1, तो इसका एलसीएम लो तो आपको मिलेगा ये वाली तो वैल्यू। ओके, सो 3/4 मिला। फिर इसके बाद आप ये सॉल्व कीजिए, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये है आपके पास, बी है आपके पास, और इंटरसेक्शन भी आपके पास, सबका एलसीएम ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर ये रहा। ओके, सेम एज किसके लिए करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की पावर डैश, इसका मतलब मैं ऐसे लिखूं ना तो ये दोनों सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मैंने ऐसे लिखा है बस, और कुछ नहीं है। तो इसका क्या हो जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना तो वो यूनियन, तो यहाँ पे इसका यूनियन हो जाए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए, तो ये यूनियन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आया, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये याद कर लेना। ओके, या इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारे पास है, अगर नहीं है तो फाइंड करेंगे। देखो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेंड सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ ये मिलेगा, सेम एज इसका आंसर मिलेगा। ओके, ओनली ए का भी आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे, तो प्रोबेबिलिटी ए और ये इसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा, सेम एज बी का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अपना ये एग्जांपल खत्म हुआ, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो याद कर लेना। देखो किसका मतलब क्या कहा है वो देख लेना। कहा है कि एटलीस्ट वन, आइदर और, मिनिमम वन, और देम, ये मतलब ये मिनिमम वन ऑफ देम, ऐसा कुछ कहा है। देखो क्या कहा कि एग्जाम्पल के अंदर ये वाला वर्ड होगा कि एटलीस्ट वन, फिर दूसरा होगा आइदर और, तीसरा होगा मिनिमम वन, मिनिमम वन ऑफ देम, इसका मतलब ये होगा। तो इसमें इतने वर्ड अगर है तो आपको वहां पे यूनियन ही करना है। क्या करना है, यूनियन ही करना है, कोई मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, अगर ये है तो यूनियन ही करना है। और फिर ये कहा है कि बोथ ए, कहा है कि बोथ ए एंड बी, मतलब दो ए और बी, फिर कहा है कि ए एंड बी टूगेदर, तो इसकी जगह पे आपको इंटरसेक्शन ही करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। क्या करना है, अगर इस टाइप का कुछ दिया है तो आपको करना है इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन कहा है तो इंटरसेक्शन ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये कहा है ये कहा, तो इंटरसेक्शन ही करना है।
नॉट एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन था तो इंटरसेक्शन था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है, सिंपल। फिर क्या कहा, नॉट ए एंड वो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ओके, फिर इसमें ओनली वन, तो इसके लिए ये, ओनली बी, तो इसके लिए ये। ओके, ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स होंगे, वो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, और ये एग्जांपल है, एक बार आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एग्जांपल एंड नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ओके, सॉरी, चलो मैं मल्टीप्लिकेशन थियरम भी स्टार्ट कर ही देता हूँ। ये इसके एग्जांपल जो है उसके पीडीएफ के अंदर से एक बार सॉल्व कर लेना। कुछ ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, वो पीडीएफ इसी के मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देता हूँ। ओके, अब आएगा अपना मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए और बी कोई इवेंट है, और वो इवेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना, आईएमपी, इवेंट इंडिपेंडेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए अपनी जो फॉर्मूला है वो ये है कि P इंटरसेक्शन B करेंगे तो इसका A और B का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और इसके भी कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल ये रहा। ओके, ये इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, कहा है कि टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई वर्क इंडिपेंडेंटली, ओके, ऑन अ प्रॉब्लम, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल सॉल्व इट इज, मतलब इट इज थर्ड, एंड वाई विल बी सॉल्व फोर्थ, मतलब 3/4, sorry, 3/4 and 2/3, what is the probability the problem will be solved, तो probability क्या होती है। ओके, तो probability है, तो उसमें क्या करेंगे, तो इवेंट लिखेंगे, इवेंट सबसे पहले x, इवेंट x क्या है, x इवेंट क्या है कि स्टूडेंट विल बी सॉल्व। ओके, तो y इवेंट क्या है, स्टूडेंट विल बी सॉल्व, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो स्टूडेंट है, तो एक x का हो जाएगा और एक y का हो जाएगा, दो स्टूडेंट है तो दो अलग अलग सॉल्व करेंगे। ओके, तो x सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/4, वाई सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/3। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि क्या कहा है कि x एंड y वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो ये क्या होगा, p इंटरसेक्शन y इक्वल टू p, तो p इंटरसेक्शन y सॉल्व करना है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x और प्रोबेबिलिटी y कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कैंसल आउट, 3 कैंसल आउट, तो 1/2 कैंसल। ओके, सो ये हो गया, ये हो गया। सो फाइनली P ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y विल बी सॉल्व इट। ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू पुट करते, फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूला ये हो जाएगी, एटलीस्ट वन कहा है, इसका मतलब यूनियन फाइंड करना है, यूनियन के लिए क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला रही, तो यूनियन के लिए फॉर्मूला, तो ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, इसके बाद जो आंसर आएगा, तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा 3/4, 2/3 माइनस 1/2, ये सॉल्व करेंगे तो 11/12 इसका आंसर आएगा, और जो आपका आंसर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल भी खत्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉल्व करेंगे कंडीशनल प्रॉब्लम। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।